तो हाय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीजिए ताकि और सारे बच्चे जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वो हमसे जुड़े और अच्छी तरीक़ा से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखेंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव, क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे आज कि बहुपद किस रूप में होता है, किस रूप में नहीं होता है। एग्जाम में जो है वीवीआई क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, क्या है? तुमको हम 3 नियम के नियम बताते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 3 बात को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तुम्हारा जो है परीक्षा में कम से कम 2 नंबर मिल जाएगा। अगर बहुपद को बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो पीछे के जो वीडियो उसमें दिया हुआ, जाके वहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला नियम है यदि चर, क्या? यदि चर क्या? यदि चर पर क्या? यदि चर पर घात क्या रहे? ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या रहे? ऋणात्मक रहे। नंबर 1 हो गया। चर का मतलब होता है एक्स। क्या होता है? अगर एक्स पे पावर माइनस में, किस में है? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक्स पे पावर -6, एक्स पे पावर -1, एक्स पे पावर -4, ये क्या हो गया? अगर इस तरीका से तुम्हारे बहुपद में दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। याद हो गया? अब नंबर 2 देखते हैं। यदि क्या देखेंगे? यदि चर भाग में रहे, किस में रहे? यदि चर भाग में रहे, जैसे मान लो कि तुम्हारा बहुपद है, उसमें कहीं तुमको दिख जाएगा 6/x। क्या दिख जाएगा? उसके बाद दिखेगा 6/x, फिर दिख जाएगा तुमको ऐसे करके, यानी कि x तुम्हारा नीचे में रहे। कहाँ रहे? नीचे में रहे। समझ गया? हर के रूप में, तो अभी बहुपद नहीं होगा। 2 हो गया। नंबर 3, यदि क्या? यदि चर किस में रहे? यदि चर वर्गमूल किस में रहे? वर्गमूल में रहे, उसमें भी बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो √x है, क्या है? √6x है। अगर इस प्रकार रहे तो वो वर्गमूल में होगा चर, और उसका बहुपद नहीं होगा। याद हुआ? 3 को याद क्या रखो? 3 को याद रखो। अब जो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बताओ किसका? बहुपद का। इससे परीक्षा में पूछेगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखो तो इनमें क्या, ध्यान से देखो, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? बताओ, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन दें। सबसे पहला बताओ क्या है? ये नंबर होगा तुम्हारा 2 - x² √3x। बी तुम्हारा हो गया x3। सी बताओ कितना हो गया? 2/3x + 1। और डी बताओ कितना है? 1/x + 1। बताओ, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? वीवीआई लगा लो, ये एग्जाम में पूछेगा। क्या करेगा? पूछेगा। बताओ कौन सा है? कौन सा है? डी नंबर। कौन नंबर? डी नंबर। बताओ डी नंबर, बताओ कैसे है? क्योंकि यह जो 4 है किसमें है? भाग में है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा। बाकी ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। या तो कोई प्रॉब्लम है? तीनों रूप में, किसी भी रूप में, जैसे मान लो, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ कौन सा है? अब बताओ। नंबर 2 देखो कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बताओ। बी नंबर। पावर बता कितना चला गया? माइनस में। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ कितना हो गया बताओ तो? यहाँ देते हैं √x + 4। बताओ 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुपद नहीं? बताओ कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। बताओ कोई प्रॉब्लम है? इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। द्विघात क्या? द्विघात बहुपद क्या? बहुपद क्या होगा? क्या होगा?
यदि शून्य क्या, यदि शून्य बताओ कितना है, शून्य है 2 और 6, क्या है 2 और 6। ऑप्शन में कुछ नहीं है, तुमको हम क्वेश्चन ही हल करने सिखा देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा यदि शून्य 2 और 6 है। तो इसमें जो है 2 तरह का क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें बता का तरीका आएगा 2 तरह का। ध्यान देना ये है कि एक बार तुमको शून्य क्या बोलेगा, एक टाइप में बताओ क्या बोलेगा, शून्य क्या है, एक में बताओ क्या बोलेगा, योग क्या, योग और गुणनफल, ऐसे योग और गुणनफल। बताओ बात समझ रहा है, ध्यान दो। क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद क्या होगा कब, यदि शून्य 2 6 है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा होगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल 6 और 8 है। तो तुमको द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। बताओ कैसे निकालेगा। यदि बोलेगा कि शून्य क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, पहले इसको लेके चलते हैं। अगर बोलेगा कि शून्य क्या दिया हुआ है, शून्य, तो अल्फा बराबर कितना है 2 और बीटा बराबर 6, ये हो गया खत्म। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही ना, 2 और 6, 2 और 6 एक्स हो गया, और 2 गुना 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 एक्स प्लस 12। बताओ ये तुम्हारा बताओ क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। ये हो गया एक आंसर। अगर शून्य दिया रहे तब, शून्य दिया रहे तब, अगर शून्य का योग और गुणनफल क्या बोले, तो ध्यान देना, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया हुआ है। अगर बोलेगा कि ये दिया है तो सूत्र बताओ क्या रहेगा, यही सूत्र क्या रहेगा, यही। बस क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 6, उसके बाद एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 8। ये मेरा बताओ क्या हो गया, ये मेरा हो गया आंसर। 2 टाइप का क्वेश्चन बता दिए कि इस टाइप में 2 टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा। दोनों बताओ क्या वीवीआई है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 बोलेगा कि बहुपद, क्या बोल रहा है, बहुपद जो है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या, बताओ बताओ कितना घात होगा, इसका घात बताओ तो 2। देखो घात देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चर क्या लेंगे, चर। देखो कि चर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी चर है और यहाँ भी चर है। आप देखेंगे कि दोनों में अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे घात कुछ नहीं है, यानी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो घात हो जाएगा मेरा 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अगर मान लो इसमें एक और टाइप रहेगा, जैसे मान रहेगा कि 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 पर क्यूब। अब बताओ घात कितना है, अब भी घात 2 है, बताओ कैसे, क्योंकि हमको चर क्या देखना है, चर यहाँ है और यहाँ है, ये मेरा चर नहीं है इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलेगा कि एफ एक्स क्या, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो एफ एक का मान ज्ञात करें, क्या बोलेगा, एफ एक का मान ज्ञात करें। क्या, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है वही हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब बिहार बोर्ड का लेवल जब यही क्वेश्चन का है, तुम बड़ा क्वेश्चन समझ के क्या करेगा, नहीं। अभी पहले प्रीवियस ईयर देख, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक्स क्यूब, क्या क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो पी एक है ना, तो एफ एक क्या देंगे, यहाँ एफ 1 दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, तो एफ 1 दे दिए, यानी कि एक्स के नीचे में देखो 1 आया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 पर क्यूब माइनस 5 गुना 1 पर स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। कोई दिक्कत है, 1 का 1 माइनस 5 का 5 प्लस 2 का 2 प्लस 2, 2 2 4 4 1 5 0 क्या जाएगा,
समझ गया। घटा लो अपने से, हम घटा लिए, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन बताओ कितना तो देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 5 का देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। 5 का नंबर है, 5 नंबर देखो, बोल रहा है कि अब देखो रैखिक, क्या बोल रहा है, रैखिक बहुपद, बहुपद की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताइए। अब बताओ रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, एक। देखो इससे क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछेगा, वो हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले जो होता है कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, घात, क्या, घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। सबसे पहले बताओ एक घाती, क्या, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक, क्या बोलेंगे, रैखिक। उसके बाद बताओ क्या होता है, द्विघाती, उसके बाद त्रिघाती, त्रिघाती। देखो रैखिक या एक घाती में बताओ कितना होता है, शून्यकों की संख्या एक, क्या होता है, और एक घात, देखो ये शून्य क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा शून्य की संख्या, इधर क्या हो जाएगा, घात, क्या हो जाएगा, घात, ठीक है ना। अगर परीक्षा में पूछेगा कि एक घाती बहुपद के अधिकतम घात क्या होंगे, क्या बोलेगा, एक। घात पूछेगा तो एक, और जितना घात रहता है उतने पे क्या रहता है, शून्यक। एक घाती बहुपद के एक शून्यक, ठीक है ना। अब अगला देखो, बोल रहा है कि द्विघाती बहुपद जो है उसका अधिकतम घात कितना रहेगा, 2। तो शून्यकों की संख्या 2, कौन कौन, अल्फा और बीटा। कोई प्रॉब्लम है। अब बोलेगा कि त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या क्या होगी, 3, और इसका जो रहेगा शून्यक, 3 शून्यक रहेगा, कौन कौन शून्यक, अल्फा बीटा गामा। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तुमको हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन से यही क्वेश्चन पूछेंगे। क्या बोल रहा, वो तो सूत्र इसका हुआ ना, उसको हम बेसिक में बताए हुए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो इसको इसी तरह देखेंगे। अब 6 नंबर, क्या नंबर देखेंगे, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर बोल रहा है कि वाई स्क्वायर, क्या बोल रहा है, 1/y+3, इसको हल करना है। क्या करना है, सारे क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बोलो इसको हमको बहुपद बना के दो, क्या बना के दो, दे पाएगा तुम, देखो कैसे देंगे। सबसे पहले ये रूम है, क्या है, रूम में बताओ क्या कुटुम है, 2 कुटुम है, एक कुटुम ये, एक कुटुम ये चाय बिस्कुट है, क्या है, देंगे तो दोनों को देंगे, एक को देंगे, दोनों को, दोनों को 2। 1/y पहले से था, इसको चाय बिस्कुट 2y² दे दिए। अब +3 पहले से था, इसको दे दिया हम y²। तो प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो, इसके नीचे में कुछ है, अपने मन से 1 दे दिए, 1 गुना y, इसको ऊपर कर दो y², अब प्लस यहाँ पे 3y² बराबर कुछ भी। अब ध्यान दो कि भाग में पावर घटता है, क्या होता है, कब घटता है, जब ये दोनों बराबर रहता है, बराबर है ना। ऊपर पे पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो y में 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1। अब +3y², यानी कि खाली y यहाँ पे, 3y² यहाँ पे, ये मेरा बहुपद हो गया। क्या गया ये मेरा, एग्जाम में पूछेगा, पता क्या नंबर का, 1 नंबर का, कितना बोल रहा है, 5 नंबर का। बता क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि x², क्या, सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, x² -11, इसका शून्य का शून्य, क्या शून्य बताइए। क्या बोल रहा है कि x², उठो वहां से, उठो, क्या, अरे वहां से आओ, यहाँ बैठो न रे, छोटा सा है, बीच में छुप जाता है, तुम पता नहीं चलता है पढ़ा रहा है पढ़ रहा है। यही बैठना अब कल से, ठीक है। देखो x² -11 का शून्यक क्या, यही ना,
शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम हुआ? अब क्या करेंगे, जो माइनस 11 है इसको उस तरफ कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस में हो गया। कोई दिक्कत है? 11 किस में हो गया, प्लस में। आप बताओ क्या करेंगे, एक्स का जो एक्स रहने देंगे, तो स्क्वायर इसको उस तरफ कर देंगे रूट में, और जब भी रूट चढ़े ना किसी संख्या पे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स का मान क्या हो गया, प्लस रूट 11, एक बार माइनस रूट 11। कोई दिक्कत नहीं आता? समझ गई? अब ध्यान देना, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 2 माइनस एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल बताओ क्या होगा। क्या बोल रहा है, ये बहुपद है, शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा। हाँ निकलेगा तुम सबसे? ए लड़का किस सोच में है रे? हाँ? देखो यहाँ सबसे पहले ये बहुपद में नहीं है, इसको बहुपद क्या बनाओ, बहुपद बनाओ। 2 का 2 माइनस प्लस माइनस एक्स गुना एक्स माइनस माइनस एक्स गुना 1 एक्स। अब ध्यान दो, हम तुमको बताए थे कि एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहेगा वो ए का मान कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे में तो क्या है, -1 छुपा हुआ है, ए का मान हो गया। और एक्स के आगे में जो रहेगा वो बी का मान कहलाएगा, तो बी बराबर एक्स के आगे में 1 है। और जो खाली रहेगा जिसके साथ चर नहीं रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, सी का मान। बेसिक से बहुपद अगर तुमको नहीं पता है तो जाके पीछे का वीडियो देख लो। सी बराबर कितना क्या होता है, 2। शून्यकों का गुणनफल, तुमको ध्यान देना होगा कि द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है। अगर तुम द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती का सूत्र लगाएगा दिक्कत हो जाएगा। अगर कहीं अधिकतम घात 3 आ गया और तुम अल्फा इंटू बीटा करके आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर गलत। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा बहुपद है, द्विघाती है, तो अल्फा इंटू बीटा। सूत्र बताओ क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी बाय ए। सी का मान 2 और ए का मान 1, 2 आंसर हो गया। कहीं को प्रॉब्लम है? अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखते हैं, क्या बोली, माइनस ए का मान बताओ किसमें है, -1 है, क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे हम बताओ क्या है, -1 है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे हम माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, तो -2 क्या जाएगा, -2। तुम लोग का ध्यान रहता है, वैसे भी लड़की का दिमाग तेज होता है ना। तुम लोग का भी तेज होता है लेकिन तुम लोग उपयोग गलत जगह पर करता है, सही जगह पे ध्यान भटक जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल, क्या मूलों का बता कितना गुणनफल, 8, क्या है 8। तो ए का मान किसका मान, बात ध्यान समझो, एक बहुपद दिया हुआ है, इसके मूलों का गुणनफल बताओ कितना है, 8, कितना है, तो ए का मान क्या करना है। अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ से सबसे पहले ए का मान निकालो, एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहेगा वो ए का मान रहेगा, तो ए का मान 1, तो प्रॉब्लम है। अगला देखो कि बी का जो मान है, किसका मान है, वो -9 है, तो -9, और सी का बता मान कितना हो जाएगा, ए, सी का मान ए। ये बोल रहा है कि गुणनफल 8 कितना दिया हुआ है, द्विघाती बहुपद है ना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बराबर नहीं 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। सूत्र बता क्या होता है, सी बटा ए बराबर 8। अब देखो सी का मान कितना है, ए, और ए का मान कितना है, 1 बराबर 8, तो ए बराबर 8। कोई दिक्कत है? यही सब एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, इससे बाहर तो आएगा नहीं। अंक बदल दे, क्या करे, टाइप यही रहेगा, एकदम लिखा हुआ है।
यस सर। यस सर बोलने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन हल करके आना है तुमको। देखो 9 हो गया ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या देखेंगे, बताओ क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन, क्या बता रहे हैं, मजा क्या जाएगा, बताओ बताओ क्या जाएगा, बताओ मजा, बताओ क्या जाएगा, देख लो कैसा क्वेश्चन है। मजा पी ले वो तब ना, ठेठी बोलता है। दो बता, 2 पावर x प्लस वाई है ना, बराबर 2 x माइनस वाई बराबर √8। क्या बोल रहा है, √8। तो y का मान बता, मजा आया। पे पावर x प्लस वाई ये दिया है, इतना बराबर इतना, क्या करेंगे, देखो तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है, क्या है, तो हम किसी को किसी के साथ बराबर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इसके साथ बराबर करेंगे, इतना बराबर √8। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, 2 पर पावर x प्लस वाई, अब बराबर 8 पे पावर रूट है ना, तो रूट का मतलब होता है कि 8 पर पावर कितना है, 1/2। कोई प्रॉब्लम है, रूट का मतलब यही होता है कि संख्या पे पावर कितना है, 1/2। अब 2 पे पावर x प्लस वाई कर दिए, अब बराबर 8 है ना, तो 8 को हम करेंगे 2 पे पावर 3, क्या करेंगे, पावर कितना हो जाएगा, 1/2। 2 पे पावर x प्लस वाई, अब बराबर 2 पावर 3/2, ये ना जाएगा। अब देखो 2 पर पावर है x प्लस वाई, इस पे है 3/2, तो x प्लस वाई बराबर 3/2। ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। क्या हो गया ये, देखो क्या क्या बता दो, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। बता क्या है समीकरण फर्स्ट, जिस तरह इसको किया है ना फर्स्ट निकालें, उसे इसको भी हल करो। अब की बार लड़का, अब की बार, अबे कम से शांत तो रहो अबे। इस बार क्या करेंगे, 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर √8 पे, ये हो गया। जैसे इसको हल किए है ना, सेम जब तुम इसको हल करेगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अब बराबर ये 8 है ना, इसके बदले में क्या आ जाएगा, 3/2, यही ना। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, अब दोनों को जोड़ दो, क्या करो, तो x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर 3/2। क्या करेंगे तो ये दोनों खत्म, x 2x 3/2 और जोड़ 3/2 करो, यहाँ पे 3/2 और प्लस 3/2 क्या आ जाएगा, लघुत्तम लो 2 हो जाएगा, और 3 3 6 3, कितना हो गया, x बराबर 3/, x का मान 3/2, इसका मान फर्स्ट में रख दो, क्या रख दो, फर्स्ट में कितना है, x प्लस वाई बराबर 3/2 और x का मान 3/2 है ना, तो 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2, तो y बराबर 3/2 माइनस 3/2, ये कट के क्या हो गया, 0, क्या हो गया, तो x का मान क्या हो गया, x का मान x का मान 3/2 और y का मान 0। कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से जो है क्वेश्चन हल होगा। तो कितना मस्त सवाल था। अब ध्यान दो रे, क्या बोल रहा है कि p का, क्वेश्चन नंबर 11 है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x² प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, ठीक है ना। यानी कहने का क्या कह रहा है कि ये जो p है, ये p का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है,
कब? जब x-2 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कर देता। क्या होता है? अगर हम x-2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो ये p का मान बताइए, p के जगह पे क्या होगा? बता, बना पाएगा? कोई आइडिया है क्या करेंगे? हैं, बता क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो x-2 है, क्या है? x-2 बराबर 0। क्या करेंगे? तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 2। इसको हम क्या मानेंगे? x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। ये कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम x का मान किसमें, अगर हम x का मान इसमें रखेंगे तो पूरा जो होगा 0। क्या जाएगा? तो रखो मान 2³ प्लस 4 गुना 2 पर स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8 मान रख दिए। अब पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 2 पे पावर 3 8 प्लस 2 दूनी 4 चौके माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 16 8 24 8 32 32 माइनस 2p बराबर 0। 2p को उस तरफ कर दो, 32 बराबर 2p, यही ना। और ये p जो है गुना में है ना, 32/2 कटने के बाद 16 बराबर p, यानी कि p का मान क्या गया? 16। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, बताओ 1 नंबर में। समझ रहा है कैसा मजा आने वाला तुम लोग को? अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या बोल रहा है? 12 क्या बोल, बता दो। त्रिघाती क्या? त्रिघाती बहुपद क्या? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। कौन सा रूप? व्यापक रूप। एक बात ध्यान दो कि त्रिघाती बहुपद का क्या? व्यापक रूप। कौन सा रूप? देखो ये एग्जाम पूछेगा, तुम सबको पता है? बताओ तो क्या होता है, बोलिए तो। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे रेखी। क्या देखेंगे? यानी कि जिसका एक घात होता है। क्या होता है? एक घात जिसका होता है उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक। उसका होता है व्यापक रूप ax प्लस b। इसे हम समान सूत्र क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद का समान सूत्र, या था व्यापक रूप। नंबर 2 बता क्या होता है? द्विघात। क्या होता है? इसका बता क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। अगला बता क्या होता है? त्रिघाती। कौन सी? क्या होता था? ax³ उसके बाद स्क्वायर bx², उसके बाद cx प्लस d। ये हो गया व्यापक रूप। तीनों का बता दिए, पूछेगा लिख देना है।